आप लोगों को ये पढ़ाई जो पढ़ाते हैं समझ आती है? ऑनलाइन तो मेरे को लगता है कम ही समझ आती है। आंखें खोल के वहां से सुनाई देगी, यहाँ बैठ के नहीं, चलो उधर। आप लोगों को वैसे समझ में आती है? ऑनलाइन तो इतने ज्यादा नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, भक्ति की तरह सुन रहे हैं, उनकी जरूरत भी नहीं है वैसे आगे चल के। इसलिए तो भक्ति की तरह के जो सुन रहे हैं वो भक्त तो थे, आने वाली दुनिया में भक्तों का तो कोई रोल है नहीं। ये जो गीत सुना आपने, इसमें जो जो बहे हैं सब फेल। सोचो आप, ये है भक्ति मार्ग। कितना अच्छा गीत था, कितनी महिमा है इन गीतों की भक्ति मार्ग में। अच्छा था गीत, नहीं था? भगवान के लिए ही था ना? इतना सुंदर, लेकिन ये टोटली फेलियर हैं उस दुनिया में। सोचो आप, इसलिए समझो तो, समझदार बनो। अव्यक्त वाणी क्या कहना चाहते हैं? ना, भावनाओं से काम नहीं चलेगा भाई, वहां भक्ति मार्ग है ही नहीं। इसलिए कहा है वो सोने की दुनिया है, एकदम सच्चाई सफाई। अभी तक जिनको चार्ट ही बनाने नहीं आ रहे, उनको यही नहीं मालूम कर क्या रहे हैं, जाना कहाँ है। सोचो आप, मतलब क्या रहा? आपको लगता है इस चाल से आगे आप कभी मिल भी पाएंगे? सोचो कभी। अगर ये प्रैक्टिकल दुनिया है तो इस प्रैक्टिकल दुनिया, ऑनलाइन जो सुन रहे हैं, इनको लगता है कभी ये मिल भी पाएंगे अगर इस तरह से भक्ति मार्ग में चल रहे हैं तो। बाकी जो मेहनत कर रहे हैं, जिनको समझ में आ रहा है, और मेहनत की तो बहुत वैल्यू है। मेहनत तो अगर बहुत लोअर लेवल से भी कर रहे हैं ना, बहुत वैल्यू है। अगर 108 तक भी कोई बनाती है तो भगवान तो सर पे उठा के ले जाएगा। इसका मतलब वो समझ रही है, वास्तव में यात्रा को समझ रही है वो। यात्रा चेंज हुई है, साधारण यात्रा होगी क्या? अगर पहले की तरह ही तुम ले रहे हो उतने समय तो आज भी तो कल रहोगे नहीं। इसलिए दीपावली तक का अल्टीमेटम दिया था, तब भी इनकी समझ में नहीं आया। सोचो आप, वही ढर रहा है इनका। बोला था, कई बार बोला था कि दीपावली तक आप समझो कि हमको करना क्या है, वो कर क्या रहे हैं। आगे चल के जब तुम दिखोगे ही नहीं तो तुम्हारी नाक कटेगी नहीं कटेगी कि आप ही क्यों आउट हो गए, आपको क्यों इनवाइट नहीं किया जाता उस भट्टी में। सोचो आप, ऑनलाइन वालों को इनवाइट किया जाएगा ना, लेकिन कौन से इनवाइट होंगे? उनकी कुछ क्वालिफिकेशन होगी, यारा गैरा नत्थु खैरा तो आ ही नहीं सकता, जबकि रोज क्लास सुन रहे हो, चार्ट भी भेज रहा है, लेकिन उसको यहां परमिशन ही नहीं मिलेगी। सोचो, और जो आएंगे जिनको परमिशन मिल रही है, कितने सुंदर पुरुषार्थी होंगे। कोई कोई का चार्ट बहुत कम होगा तो भी उनको परमिशन मिलेगी कि आओ 2-3 रोज के लिए यहाँ रिफ्रेश होके जाओ। उनका खान पान चेंज होगा, रहन सहन चेंज होगा। जैसे अव्यक्तवाणी ने बोला है, वो जो नई दुनिया होगी, उनके रीति रस्म रिवाज सब नए होंगे, पुराने होंगे ही नहीं। भक्ति मार्ग टोटली मुर्दाबाद हो जाता है, वहां कोई रिलेशन होते ही नहीं है। एक ही संबंध होता है वहां पे, क्या? इसके साथ मैं और मेरा बाप शिवालय। बस सबकी बुद्धि में एक ही लक्ष्य है कि कहाँ जाना है, उस शिवालय में जाना है। तो यहाँ कोई गुंजाइश है? ये गीतों की कोई वैल्यू है? इसलिए मुरली ने बोला है ना, गीत सुनने हैं ना सुनाने हैं। बोला नहीं बोला बाबा ने? तो क्यों बोले, जबकि गीतों से ही तो यज्ञ की शुरुआत हुई है। वंडरफुल खेल है ये। पुराने पुराने फिल्मी गीत लगाते थे, उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन दिया जाता था। ये यहाँ से शुरुआत, क्योंकि वहां से शुरुआत होनी थी। वहां भावनाओं की प्रधानता थी। ब्रह्मा बाबा ने जैसे छोड़ दिया पढ़ाई, तुरंत चेंज हो गई। सोचो, तुरंत चेंज हो गई। 69 की अव्यक्तवाणी देखो, 70 की, 71, उसके बाद देखते हो आगे कितनी गहरी होती जा रही है पढ़ाई। ये ट्रेनिंग है, इसलिए स्कूल है। क्या है ये? स्कूल है, राजयोग है।
राजयोग है ना मन बुद्धि की सक्षमता, आने वाली परिस्थितियों में तुम्हारी मन बुद्धि इतनी स्ट्रांग हो जाए, तुम एकदम इतना हल्के रूप में लो कि तुम जैसे कि अगर कोई आत्मा है, देह नहीं है, तो ये पूरा फैला रहा देह से रिलेटेड ही तो है। जितना भी हम अप डाउन आते हैं कहीं ना कहीं देह से रिलेटेड ही होता है पूरा। चाहे हमारा कोई कर्म भोग हो तो हमको हिलाता है, वो देह है। हमारे मित्र संबंधियों के ऊपर नीचे होते हैं, जिससे हमारी बुद्धि ऊपर नीचे होती है, वो भी देह से रिलेटेड। हमारा अपना स्वभाव संस्कार, कुछ भी जो भी आकर्षण है, जिस तरफ आकर्षित होते हो, पूरा देह से रिलेटेड। इसलिए सबसे पहला जो महामंत्र दिया है कि तुम देह हो ही नहीं, अब उसके ऊपर अगर काम नहीं करेंगे तो कहां से चल पाएंगे। इसलिए इस बात को समझो, हम कहना क्या चाह रहे हैं। ये गीत इतना अच्छा गीत है, कोई भी बह जाए, लेकिन इसमें कोई ट्रेनिंग नहीं है। भावना है, भगवान के प्रति भावना है, कितनी सुंदर भावना है, लेकिन ये राजयोग नहीं है, राजयोग की ट्रेनिंग नहीं है, जो बार बार रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर की बात आती है। ये भावना तो तुमको यहां तक ले आई, भाग्यशाली हो, इतनी सुंदर तुमने मेहनत की है, आज कहां तक पहुंच गए। आज यहां बैठे हम ये सुंदर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अब वो ही तुम्हारा पुराना ढर्रा तो कैसे हो सकता है। कल को क्या मालूम कौन सा नए रूल बन जाए 1 बजे, बनेंगे नहीं बनेंगे, बिल्कुल नहीं, पूरा संसार ही चेंज होने जाएगा। तो इतनी ही गुंजाइश है मिलने मिलाने की, ज्यादा से ज्यादा बस। बाकी मिलेंगे तो सही, क्यों नहीं मिलेंगे, किनसे मिलेंगे, समान पुरुषार्थियों से मिलेंगे। उनका तो थोड़े से थोड़ा जो मेहनत कर रहे हैं ना, उसकी बहुत वैल्यू, वो चाहिए, बहुत ज्यादा वाले नहीं चाहिए, 300 400 बन रहे हैं, 500 बन रहे हैं, नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। इसके अंदर वो है ही नहीं जो हमको चाहिए। नहीं तो सोचो 100 150 200 तक भी कोई अगर जा रहा है तो वो जानता है कितनी मेहनत कर रहा होगा, तब जाके बेचारा बना पा रहा है। क्यों नहीं चाहिए ऐसी आत्मा। उनके हम ये थोड़ी देखेंगे कि तुम्हारा चार्ट इतना इतना, नहीं, उतना वाइब्रेशन मिलता है ना, उनका वाइब्रेशन कैच होता है, मेहनत दिखती है, उनके खान पीन में वो चेंज होगा। क्यों नहीं, ऐसे साथी तो चाहिए। वैसे भी तो स्ट्रेंथ का तो कोई रोल ही नहीं है, कभी रोल रहा है, रिसर्च नहीं हो सकती। अगर आप कुछ रिसर्च करना चाहते हैं तो कम से कम होने चाहिए, जास्ती में रिसर्च नहीं होती है, इसलिए वैसे भी कोई रोल नहीं है। इसलिए पूछा है, समझ में भी आती है पढ़ाई, आप लोगों को समझ में आती है, ऑनलाइन तो कम ही समझ में आती है, मेरे को मालूम है। आप लोगों को तो आती है जी, डरते क्यों हो भाई, नहीं समझे तो वैसा समझाएंगे, उसमें क्या है। कई बार बहुत से पॉइंट्स नहीं समझ में आते, वैसा समझा दिया जाएगा। फिर भी उम्मीद है यहाँ तो 90% समझते ही हैं, तो समझते हैं। उनके तो कर्म योग की बहुत सुंदर मेहनत है, जो चाहिए ट्रेनिंग कर्म योग की। और जो थोड़ा सा कमजोर भी होते हैं, नहीं उतनी मनसा लगती, कोई बात नहीं, तो सेवा के फील्ड में रह के कौन सी धुन लगाएं, उसमें सेवा की गुंजाइश ये नहीं कि मेरे साथी बने, ये लूटो नहीं तो आउट हो जाएंगे आज नहीं तो कल। सबसे ज्यादा वैल्यू है इसकी मनसा की। जिनकी मनसा थोड़ी बहुत भी स्थिर हो रही है, बहुत वैल्यू है, थोड़ी बहुत भी हो रही है, लेकिन सबके लिए ऐसा नहीं होता ना। तो उनको सहयोगी बनना चाहिए, जिनका कर्म भी तो होता है, थोड़ा बहुत नहीं है कर्म, तो कर्म में सहयोगी बन जाते हैं, तो उसमें भाग्य बन जाता है ना, नहीं बनता। जो फ्री होके कर रहे हैं, जिनकी मनसा थोड़ी सी ठीक है, ये भी देखना होता है, अपनी क्वालिटी को देखना होता है। हम बने रहें स्थिरियम, उसके लिए कहां से हमारा पुण्य का खाता बन सकता है, वो सब्जेक्ट्स होती है ना। हाँ, परफेक्ट तो सभी बन जाएंगे आज नहीं तो कल, डटे हैं मैदान में, लेकिन अभी थोड़ा सा
जो ऑनलाइन सुनते हैं तो वो ज्यादा नहीं है हालांकि, लेकिन कईयों में भक्ति मार्ग के संस्कार भरे हुए हैं, कोट कोट के भरे हैं। या तो उनको समझ में ही नहीं आ रहा, या तो उनको समझ में ही नहीं आ रहा कि चेंज हो चुका है, पुराना और नए में बहुत अंतर आ रहा है, बहुत अंतर, थोड़ा बहुत नहीं। और ये चेंज, सबसे बड़ा चेंज ही है याद का परिवर्तन है। याद में भी मुख्य है तुम्हारी कंट्रोलिंग पावर, मनसा का कंट्रोल, ये सबसे बड़ा है। विजन बनना कोई बड़ी बात नहीं है, भक्ति मार्ग में अक्सर साक्षात्कार होते रहते हैं। जो साक्षात्कार होते हैं कितनी वैल्यू होती है, आप सोचो, कल्पना करके देखो कितनी वैल्यू है। भक्ति मार्ग में एक साक्षात्कार हो जाए तो कितनी वैल्यू है, एकदम हरे भरे हो जाते हैं। बाबा मुरली में क्या कहते हैं, बोलते हैं टाइम वेस्ट। सोचो आप, ये भगवान ही बोल सकता है, इतनी बड़ी बात बोली। ट्रांस में संदेशियां जा रही हैं, ध्यान में जा रही हैं, इतने सुंदर मैसेज ला रही हैं, सब बंद कर दिए। ये भक्ति मार्ग है। तो सोचो डायरेक्शन देने वाला कौन होगा। भक्ति मार्ग में जो इतनी वैल्यू है, जिन साक्षात्कार की, ट्रांस की इतनी वैल्यू है, वो बोल रहे हैं टाइम वेस्ट। वास्तव में टाइम वेस्ट है। हमारी है रूलिंग और कंट्रोलिंग, बार बार ये अव्यक्तवाद में आता है। कंट्रोलिंग पावर नहीं है तो तुम अपनी कर्म इंद्रियों को अपने हिसाब से चला ही नहीं सकते। तुम कर्म इंद्रिय जीत बन जाओ, संभव ही नहीं है। इसलिए बहुत भाग्यशाली हैं अगर 10-15 सेकंड भी रुक रहे हैं वो, लेकिन हिम्मत ना हारें। सोचो भगवान को कितनी खुशी होती होगी। अगर कोई 5-10 सेकंड भी रुक रहा है और लगातार मेहनत कर रहा है, सोचो भगवान को कितनी खुशी होती होगी कि असंभव को संभव करना चाहता है। वास्तव में ये दशा है मनो की, ऐसा नहीं कि आप ही बहुत कमजोर हैं, ऐसा नहीं है। कोई कोई को लगता है कि हम ही बहुत कमजोर है, होता नहीं है। ये वास्तविकता है, ये भी एक ट्रेनिंग है। अगर आपने उस रूप से नहीं लिया तो ऐसा ही बना रहेगा ये मन। 10 साल भी ऐसा ही बना रहेगा, 34 में भी जैसे आज हो वैसे तुम 34 में भी होगी। इसलिए जब अर्जुन भी हिम्मत हार गया तो उसको क्या बोला, अभ्यास और वैराग्य। ये अर्जुन, पहले तो वैराग्य चाहिए। इसका स्वभाव है, मन का स्वभाव ही है इसका, जाना, वहां से इसको मोड़ना, वापिस लाना, इसको याद दिलाना कि तेरे को करना क्या है, कर क्या रहा है। और उसके बाद अभ्यास बहुत चाहिए। बड़े से बड़े सोशल वर्कर बनने जा रहे हैं, छोटे मोटे क्या टाइटल देते हैं बाबा, रूहानी सोशल वर्कर। वो जिस्म को राहत देते हैं और तुम रूह को राहत पहुंचाने वाले बनने जा रहे हो। तो रूह अर्थात मन बुद्धि, यही तो टाइटल दिया। हमारे यहाँ कोई भी स्थूल सोशल सेवाएं होती ही नहीं है, वो तो उलाहने देते थे दुनिया वाले, तो इसलिए बाबा ने थोड़ा सा अव्यक्तवाणी में डायरेक्शन दे दी, तो उनको भागदौड़ करवाई ताकि वो ये ना कहें ये स्थूल रूप में कोई ऐसे सोशल सेवाएं करते ही नहीं है, इसलिए अव्यक्तवाणी में डायरेक्शन दी, उन्होंने किया। लेकिन ये लक्ष्य तो है ही नहीं। अगर सार रूप में जाएंगे, पूरी अव्यक्तवाणियों को अगर निचोड़ करेंगे तो ये नहीं है। पूरी अव्यक्तवाणियों का सार है बाप समान बनना। इतना सुंदर गीत किसको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन भक्ति मार्ग मुर्दाबाद। क्यों? इसमें केवल भावनाओं के आधार से बह रहे हैं बस, लेकिन मन को जो कंट्रोल करना है वो कंट्रोलिंग पावर नहीं है इसमें। इसलिए बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग मुर्दाबाद। कितना बड़ा शब्द, कितना कड़ा शब्द, ये भगवान ही बोल सकता है। सोचो आप, और कोई बोल सकता है? केवल भगवान ही बोल सकता है भक्ति मार्ग मुर्दाबाद, ज्ञान मार्ग जिंदाबाद। ज्ञान अर्थात समझ, तुमने ये समझा है तुम देह नहीं हो, आत्मा हो। आत्मा मन बुद्धि संस्कार तो अलग प्रॉपर्टी है जो तुम्हारे साथ जाती है। तुम्हारी ट्रेनिंग है मन और बुद्धि की,
मन कितना भी कमजोर हो, भगवान कमजोरी कभी नहीं देखता, ये हमेशा ध्यान रखना। कितना भी तुम्हारा मन कमजोर हो, वो कहता है हिम्मत रख बच्चे, मदद दे बाप। कितना भी जटिलता खत्म हो जाए, बस तुम्हारे बनावट बना खत्म हो जाए, तो भगवान उठा लेगा, सर पे बिठा लेगा। अहंकार नाक कटती है, सोचो आप, इसको पाल के चलना कि आगे चल के कोई चमत्कार हो जाएगा, कोई चमत्कार नहीं है, इस लाइन में नहीं है। पढ़ाई है, टोटली प्रैक्टिकल पढ़ाई है भाई। जो तुम मेहनत कर रहे हो, इसी के रिजल्ट कल होगी, कुछ नहीं चमत्कार होना है। आज तक हुआ क्या? और ये बहुत बड़ी साइंस है, और जैसा दुनिया देखना चाहती है वैसा तुम चुटकियों में कर सकते हो। जैसा दुनिया देखना चाहती है, चाहे ब्राह्मणों की दुनिया क्यों ना हो, बहुत बड़ी साइंस है ये। क्या साइंस चमत्कार नहीं दिखा रही क्या? साइलेंस पावर, सोचो कहां लग रही है साइंस। सोचो, भगवान कहता है साइलेंस पावर के आगे साइंस झुकेगी। सोचो, आज इतना बड़ा चमत्कार है, साइंस इतना बड़ा चमत्कार है, सोचो दुनिया देख रही है वो चमत्कार, लेकिन साइलेंस पावर ने अपना चमत्कार कहां दिखाया है? लेकिन है, अव्यक्त वाणी अगर बोल रही है तो बहुत बड़ी रिसर्च है, साधारण बात नहीं। इसलिए मोस्टली तो ये कर ही नहीं सकती, असंभव। मन को बांधना, मना हवा को बांधना इतना आसान तो नहीं। लेकिन अगर भगवान ने बोला है तो हिम्मत रखते हैं, तो उसका सहयोग ना मिले ये नहीं हो सकता। इतना भी कमजोर मन है, उसकी कमजोरी भगवान कभी देखता ही नहीं है, कभी नहीं देखता, जानता है कलयुग के अंत में आत्मा कितनी कमजोर पड़ जाती है। वर्तमान शूटिंग पीरियड को भगवान जानता है, कोई नई बात नहीं है। उसके बाद भी तुम्हारी हिम्मत, इसकी तो दाद देनी चाहिए। अगर तुम हिम्मत रखते हो, अगर तुम्हारे अंदर साफ सुथरापन है, अगर तुम्हारे उलझन नहीं है, जटिलपन नहीं है, दिखावटा नहीं है तुम्हारे अंदर, जटिलता नहीं हो, बस इतना जटिल मत बन जाओ कि ये क्या कहेंगे और किसको दिखाएं भाई, किसके लिए, किसको दिखाना है। उससे डरें जो सदा ही तुमको अंदर से जानता है। यहां तो अभी ना कोई कंपटीशन ही नहीं बचा। पहले तो चलो फिर भी था, कोई 8 होंगे, है ना, कोई 108 होंगे, है ना, तो उसमें अब तो कुछ बचा लफड़ेबाजी। एक परिवार का रूप चाहिए, सबके संस्कार मिले हुए, वहां कोई कुंठित नहीं होता है, कोई आपस में द्वेष है ही नहीं। इतना सुंदर परिवार है, सबके प्रति एक सी भावना है। बड़े हैं तो रिगार्ड मिलता है, छोटे हैं तो उनको प्यार मिलता है। तो इतना सुंदर परिवार की कल्पना है भगवान की। ऐसा छोटा सा एक परिवार जहां एक मत, एक भाषा, एक संस्कार, सालों से रट्टा लगाया हुआ है, सालों से, तो परिवार कभी तो तैयार होगा नहीं होगा। इसलिए पूछा, ये पढ़ाई समझ में आती है जो नई पढ़ाई शुरू हुई है। इसलिए जब गीत के ऊपर से बोल रहे हैं तो समझ जाना चाहिए। अगर तुम्हारी भावना लगातार कहीं बैठी हुई है तो उसका कोई भी रोल नहीं है, कोई भी रोल नहीं है। अगर तुम्हारा मन नहीं रुक रहा, इसलिए मन को रोकने के लिए जब तुम्हारे अंदर मशीन लगाएं तो चिट्ठा सामने है, उसकी कोई दरकार ही नहीं है। तुम तो रोज तुम्हारे पास घड़ी है, अपना चेक कर सकते हैं। कोई कहे हम तो समझ ही नहीं पाए, इसमें क्या कुछ नया बता रहे हैं क्या? ऐसा कौन है जिसके पास घड़ी ना हो? ऐसा कौन है जिसका मोबाइल ना हो? आजकल तो घड़ियों का भी जमाना चला गया, जब से मिसाइल हाथ में आई है। क्या हाथ में आया है ये? नाम भी देखो उसका, कितनी राशि मिलती है, मोबाइल और मिसाइल। बच्चों के हाथ में ये मिसाइल थमा रखी है। तो विनाश होगा दुनिया का जब बुद्धि ही खराब कर दी। रावण ने क्या किया? बुद्धि को ही खराब कर दिया। बच्चों की बुद्धि को आप खराब कर दो, समझो आसानी से विनाश हो जाए। तो मिसाइल किसी के हाथ में नहीं है, बताओ, सबके हाथ में है। तो घड़ी की दरकार है? इतना सुंदर है उसमें, स्टॉप वॉच है उसमें, है। अब तुम चेक करना तो चेक कर लो, लगाओ स्टॉप वॉच, जैसे ही संकल्प आए स्टॉप, उसको रोक दो, देख लो कितने सेकंड,
फिर दोबारा से करो, फिर दोबारा से। आधा घंटा दिन में, जब तुम बहुत अच्छा फ्री हो ना, बहुत, तुमको जब बहुत अच्छा लग रहा है, आधा घंटा 1 घंटा चेकिंग कर लो। तुम रोज अपना थर्मामीटर निकाल सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। जब तुम्हारा बहुत अच्छा होता है वो अच्छा नहीं है, हमेशा ध्यान रखना। जब तुम्हारा बहुत अच्छा होता है अच्छा नहीं है, जो तुम्हारा अक्सर हो रहा है वो अच्छा है, वो ही चाहिए भगवान को, उसी को बढ़ना है, वो नहीं है। कभी कभी बाबा की अचानक तुम्हारा बहुत अच्छा होता है, मजा आ जाता है ना, फिर वो देखते कई बार फिर वैसा अगले दिन भी नहीं हो, 3-4 दिन निकल गए, हुआ ही नहीं, चिंता नहीं। और वो एक जो हो रहा है वो रोज ही हो रहा है। वो हो सकता है तुम्हारा 15-20 सेकंड का हो, 10-12 सेकंड का हो, या 25-30 सेकंड का हो, वो रोज ही हो रहा है। वो है सच्चाई, वो बढ़ना है, वो प्रैक्टिस से बढ़ना है। अर्जुन वही हाथ खा रहा है, हालत बिगड़ रही है उसकी। भगवान विष्णु बेचारे ने कोशिश करके देखी होगी ना, नहीं, जब अर्जुन ने बहुत कोशिश करके देखी तो उसने देखे तो फिसल ही रहा है। मैं तो कितना नजदीक हूं भगवान के, बाप रे बाप, मेरे से तो नजदीक कोई है भी नहीं। रहा होगा ना उसको नशा, नहीं नहीं, जो इतना करीब सखा का रूप है उसका, उससे करीब दूसरा कोई है ही नहीं। वो ये महसूस कर रहा है, हे केशव ये तुम क्या बोल रहे हो? मैंने प्रैक्टिस करके देखी है, मन को कंट्रोल करना ये नहीं हो सकता, असंभव। अर्जुन बोल रहा है, जो सबसे करीब है, ये अर्जन करने वाली आत्माएं हैं, जो धारण करने में नंबर 1 जा रही हैं, ये इनका अनुभव है, इनको कोई बुद्धू बनाए? अरे हद हो गई, कुछ तो डरो भगवान से। कौन से अर्जुन है ये अर्जन करने वाले हैं जिन्होंने सालों से प्रैक्टिस की है, सालों से प्रैक्टिस की है। ये खुश हो सकते हैं? कुछ तो समझ रखो, इस दुनिया में जा रहे हो। अर्जुन थक रहा है, केशव मेरे तो हाथ पांव फूलते हैं। माना शब्द ये नहीं थे, मीनिंग तो यही था। कहां आप इतना बड़ा टारगेट, 240, 480, 720, 1080, ये तो ऐसा रट जाएगा, बात मत पूछो। लेकिन चढ़ के जाना साधारण बात नहीं है। लेकिन भगवान सदा ही तुम्हारा साथी है, सदा ही, अगर तुम हिम्मत नहीं हारते हो तो। जिनको हिम्मत चाहिए ही नहीं, खुद ही चले हुए हैं, बहुत बढ़िया ही चल रहे हैं, भगवान को भी हंसी आती है, इनको तो कोई दरकार ही नहीं, ये तो बाप समान ही बने हुए हैं। तो जिसको चाहिए ही नहीं तो उनको भगवान मदद भी क्यों करेगा? चाहिए उनको जो तकलीफ को जानते हैं कि 15-20 सेकंड कितने बड़े होते हैं, उनको भगवान की मदद चाहिए। जिनको मालूम है 30-35 सेकंड अगर सफल हो जाते हैं तो कितने बड़े होते हैं 30-35 सेकंड, उनको भगवान की मदद चाहिए। जो 10-15 सेकंड में ही फेल हो रहे हैं उनको भगवान की मदद चाहिए, उनको मदद करेगा वो। किनको करता है भगवान मदद? जिनको मदद चाहिए, जो बार बार हार रहे हैं, जिनके लिए असंभव है, संभव है ही नहीं, लेकिन हिम्मत नहीं हार रहे, लगे हैं। अगर यही राजयोग की सच्चाई है, अगर मन को ही अमन बनाना है, अगर मन को ही कंट्रोल करना है, तो हम लोग राजयोग की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, तो आज नहीं तो कल अगर भगवान आया है तो सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। सफलता मेरी हुई पड़ी है, मेरे को कोई असफल कर नहीं सकता। इसलिए कहा ना, तुम्हारा वो जज्बा, तुम्हारी मेहनत वो चाहिए। बाकी किसने 240, 360, 80 और भी जड़ ना, इससे कोई टाइटल मिलने वाला नहीं है, कोई टाइटल मिलने वाला नहीं है। नई दुनिया में ये चीजें हैं ही नहीं, सच तो बीट होना चाहिए। इसलिए फेलियर स्टूडेंट, जटिलता नंबर 1 फेलियर। जटिल तुम्हारा संस्कार बना, ये क्या कहेंगे सोचो। अगर अंदर का ये जान जाएंगे तो ये मेरे बारे में क्या सोचेंगे? जटिलता है।
अलवेलापन, कोई रोल नहीं है, क्योंकि इतनी ऊंची चढ़ाई पे जा रहे हैं, जिस ढर्रे पे हो तुम वहीं खड़े खड़े रोज वहीं खड़े हो, ना आगे बढ़ रहे हो ना पीछे हट रहे हो, डाल रोज रहे हैं, इनका तो कोई रोल ही नहीं है। इनके अंदर कौन सा संस्कार है? अलवेला, अलवेले हैं, चलता है, क्योंकि पहले भी चार्ट भेजते रहते थे, ऐसे इन्होंने चार्ट दिए होंगे, अभी इनकी शक्लें दिखती हैं ना, 3 बजे से सदा ही उठ रहे हैं, आज भी उठ रहे हैं, बैठे बैठे सो जाते थे, आज भी यही कुछ कर रहे होंगे, तो बस वहीं हिल डुल रहे हैं, उतने ही चल रहे, रोज डाल देते हैं, बस पहले भी ऐसे ही डाल देते थे, फिक्स था इनका डालना, राउंड फिगर में ही डालते थे ये। अरे ऐसा कभी होता है क्या? है ना, कोई कोई राउंड फिगर में ही डालते थे, क्योंकि मालूम है इससे कम नहीं चाहिए, तो इतना तो बस इनका होलसेल में ही डलवा देते थे। कितने अलवेले हैं, इनका नई दुनिया में दूर दूर तक रोल नहीं। आलसी का कोई रोल नहीं। वो आत्माएं है ही नहीं भविष्य में जो बैठे बैठे अमृत वेला करती है ही नहीं, उनको अपने को सर्टिफिकेट दे देना चाहिए। नहीं तो ऐसी कोई आत्मा निकले, बहुत अगर एज्ड भी हो, और वो चल फिर के करके तो देखे कितनी भगवान की मदद मिलती है। नहीं तो ज्यादातर किनको शिकायत होती है? कोई ज्यादा एज्ड होते हैं, अभी हमको चला रहे हैं, सोचो इस बुढ़ापे में, हद कर दिया आपने भाई साहब, कुछ तो रहम करो। आप तो दौड़ते रहे जीवन भर, इसलिए आप तो अभ्यास हो गया, बुढ़ापे में भी दौड़ रहे हैं, हम तो दौड़े ही नहीं आज तक। तो उनको बेचारों को थोड़ी दिक्कत हो सकती है ना, बैठे बैठे कर रहे हैं हम, और ये बोल रहे हैं घूम फिर के करो, और हम बोल रहे हैं आप कुछ अनुभव करके हम जिन्स को बताओ कि यहां कोई बूढ़ा होता ही नहीं है, भाव तो मानता ही नहीं है। जिसका मन जवान है वो जवान है, जिसमें अंदर उमंग उत्साह है, ये सर्कुलेशन है। बाबा मानता ही नहीं है बुढ़ापा, मान तुम्हारी मनसा की कमजोरी होती है। कहां से होता है बुढ़ापा? जब मन कमजोर हो जाता है। योगियों का मन कभी कमजोर ही नहीं होता, बताए कभी? वो कोई स्थूल रूप में यंग बना हुआ मन उसका कमजोर हो, वो बूढ़ा है ना, उमंग उत्साह है ही नहीं। ये तो बूढ़ों का भी बूढ़ा है, मरने ही वाला है बेचारा, तब भी निश्चय बुद्धि बन के छोड़ जाए। ये इतना जबरदस्त बूढ़े हैं, जबरदस्ती के ऐसे हुए हैं, ये हैं स्थूल रूप में यंग हैं ये। तो यहाँ तो हर बात अव्यक्त वाणियों के हिसाब से, कोई स्थूल रूप में अगर एज्ड भी है तो हिम्मत रखता है, तो जो किसको खुशी होती होगी? बाप को, और ही बाप तो पांव दबा देता होगा, और भी मालिश कर देता होगा, नहीं बोलते भी हैं मैं तो क्या हूं मालिश करने के लिए, कोई कराना ही चाहे तो। सोचो यहां तक ये महावाक्य है, निश्चय की बात। आलसी का कोई रोल नहीं है, अलवेले का कोई रोल नहीं है, जटिल संस्कारों वाला का कोई रोल नहीं है। हाँ, इसको चेंज कर लेना, जटिलता होना कोई बड़ी बात नहीं है, अलवेलापन होना कोई बड़ी बात नहीं है। आलस के रूप में हमने बहुत हल्केपन में लिया हुआ था, चलता है चलता रहेगा हो जाएगा, ये भी आलस का ही रूप है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन धीरे धीरे कम से कम समझ बुद्धि में आनी चाहिए। और जिनको पढ़ाई से ही कोई लेना देना नहीं, ऐसे भी हैं नई दुनिया में, पढ़ाई से कोई लेना देना और फिर भी तोप बने जा रहे हैं। इनका तो ऐसे ही पत्ता साफ है, इनसे कभी मिलेंगे तो हाल ही पैदा नहीं होता, टाइम वेस्ट करेंगे, क्योंकि सब कुछ वानियों में आ रहा है। इनका अलग से कोई उत्तर दें जाके, क्यों टाइम वेस्ट करें? जिसका पढ़ाई से कोई कनेक्शन नहीं है, समझो उसका बाप से कोई कनेक्शन नहीं, अपनी तरह की मंद बुद्धि आत्मा है, अपनी तरह से चलती है, चलो। इनको कहीं मंद बुद्धि, इन्होंने कहां समझा है पढ़ाई की चाल, वास्तव में पढ़ाई होती क्या है, कैसे इस पढ़ाई से देवताएं बन रहे हैं, कितना घिसना पड़ता है। कोई मस्ती का घर है क्या? है बिल्कुल नहीं। तो पढ़ाई में सब कुछ है, किसी का कोई प्रश्न उठ ही नहीं सकता अगर वो पढ़ाई पढ़ता है रेगुलर, उसका अलग से कभी किसी को उत्तर दिया ही नहीं जाएगा, किसी के साथ कोई मीटिंग होगी ही नहीं। ये नई दुनिया में रोल ही नहीं है, समझदारों का तो रोल है, जो पढ़ाई को समझते हैं, पढ़ाई की गहराई को समझते हैं, रेगुलर हैं, पंक्चुअल हैं, और जिनको संगठन का भी महत्व नहीं है, छुट्टी लेने का बहाना चाहिए, बैठ गए घर पे, इनका कोई रोल नहीं है, आज नहीं तो कल इनकी छुट्टी। जो संगठन का महत्व जानते हैं, संगठन की वैल्यू क्या है,
कई बार सुनाई है कि संगठन की वैल्यू क्या है, जिन्होंने आज तक ये अनुभव ही नहीं कर पाए कि संगठन की वैल्यू क्या है, तो ये आज नहीं तो कल रहेंगे क्या? बिल्कुल कोई रोल नहीं तो बाबा कह रहे 106 डिग्री बुखार भी हो, क्लास मिस नहीं होनी चाहिए। ऐसी आत्माएं चाहिए नहीं तो ये थोड़ी सी हो सकती हैं, ये ढर्रा नहीं हो सकता। इसलिए वो क्वालिटीज दिखती हैं। चाहे कहीं संगठन हो, संगठन कोई बहुत बड़ा ना हो, संगठन तो 2-4 का भी बहुत बड़ा संगठन होता है। नई दुनिया में जब 2 भी इकट्ठे होकर बैठते हैं तो वो भी एक संगठन है। सोचो आप, नई दुनिया में तो अगर 2 आत्माएं भी संगठित रूप में बैठते हैं तो वो भी संगठन है। लेकिन अगर कोई संगठन को वैल्यू नहीं दे कि सुनना है, घर बैठ के भी सुन रहे हैं, इनका कोई रोल थोड़ी है। होगा इनका रोल, क्योंकि इन्होंने वाइब्रेशन ही कैच नहीं किया संगठन का। संगठन की वैल्यू होती इनको बेचारों को मालूम ही नहीं, कि मजबूरी से जाते थे। उनको लगता है सुनना ही सब कुछ है। ये अव्यक्तवाणियों को फेल कर रहे हैं। ये तो अव्यक्तवाणी ये बोलती है, एक वाइब्रेशन बनता है संगठित रूप में बैठने से, क्योंकि इन्होंने अनुभव नहीं किया, तब तो वैल्यू नहीं है, तब तो इनको बहाना चाहिए। बैठे हैं, सुन लिया, ये रोज भाषण सुनते हैं बेचारे, आज और भाषण सुन लिया, परिवर्तन कुछ नहीं है। इसलिए थोड़ा सा समझदार बनो। उनको कह रहे हैं जिनको समझदार बनाना है, सबको तो समझदार बनना भी नहीं है। इसलिए कहते हैं ना, इतना बड़ा ब्राह्मण परिवार है, लाखों ब्राह्मण है भाई, है नहीं है? चाहे आप एडवांस के मान लो, चाहे बेसिक के मान लो, लाखों ब्राह्मण है, लाखों। आज भी लाखों स्टूडेंट्स पढ़ाई पढ़ रहे हैं वर्ल्ड लेवल पे। तुम एक अलग रिसर्च करने जा रहे हो, तुम्हारी भी तो हिम्मत है ना? हटके कुछ करना, इसमें भी तो हिम्मत चाहिए। सफलता कितनी मिलती है भगवान जाने, लेकिन कुछ हटके करने की हिम्मत रखते हो और कर भी रहे हो। 20 साल हो गए, ऐसा नहीं कोई नए तुम में भूत प्रवेश हो गए, कुछ नया करने जा रहे हो। 20 साल हो गए इसी तरह तुमको रगड़ते हुए, कभी अमृत वेला मिस नहीं हुआ। सोचो, कम नहीं होते 20-25 साल। संगठन की बात कर रहे हैं, पर्सनल नहीं। संगठन अगर को 20 साल अगर हो जाए, जिनका अमृत वेला मिस ना हुआ हो, चार्ट मिस ना हुआ हो, सोचो आप, उनको तो वो हिम्मत नहीं रखेंगे तो कौन रखेंगे? अगर कुछ नया करने की हिम्मत भी रखते हैं तो सालों से मेहनत की है, सालों से। ऐसा नहीं कि अचानक कोई सोल प्रवेश होगी, भगवान बन के बैठ गए, चलो ये भगवानों का ही संगठन है, चलो कुछ नया करें। ऐसा तो नहीं है ना। लेकिन अब जो चेंज होने जा रहा है उसको समझना है। अव्यक्तवाणी में भी यही इशारा दिया है कि उनका तो बिल्कुल, उनकी जो चाल है, उनका जो रहन सहन है, वहां का जो भी कानून है, वहां के सब कुछ नया होगा। नई दुनिया, अव्यक्तवाणी में इशारा दिया, सब कुछ नया होगा, पुराना कुछ भी नहीं होगा। जब स्पष्ट अव्यक्तवाणी में ही किया है तो जरूर पुराना तो नहीं चलेगा ना। इसलिए दीपावली बोला है ना। अभी भी ऐसा नहीं कि नहीं भी समझ आता, कोई बात नहीं, अभी भी है गुंजाइश है ना। अभी भी ये जो आने वाली भट्टी है 21 रोज की, कब से कब तक? हाँ, 5 दिसंबर से 25 दिसंबर तक बड़ा दिन मनाने जा रहे हो। उसके बाद तो फिर 1 ही बज गया बेहद का, है ना। फिर तो उजाले में ही पुरुषार्थ करोगे ना तुम। फिर तो चाहे वो गुड़ी पड़वा आने वाली है, जो विशेष है, तुम्हारे लिए बहुत वैल्यू रखती है, जो एक्यूरेट 1 बजते हैं भारतवासियों के, वो तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी अनुभव भी हैं और आगे चल के होते जाएंगे। हम लोग कम से इतना तो समझ चुके हैं कि इस दुनिया में साक्षात्कार की कोई वैल्यू शुरू से ही नहीं रही है, कभी वैल्यू ही नहीं दी है ना। अक्सर ये चर्चा भी हुआ है। नई दुनिया, बहुत पहले की बातें भी हैं कि साक्षात्कार की कभी भी कोई वैल्यू नहीं रही है। अभी भावना की कोई वैल्यू नहीं है ना, क्योंकि वो भी भक्ति मार्ग है। अभी वैल्यू है तो केवल मन को कंट्रोल करने की वैल्यू है, जिसके लिए बोला मन जीत जगत जीत। अगर किसी मन को ही जीत लिया तो मानो उसने
जगत को जीत लिया। सोचो, और ये सबसे बड़ा टारगेट है। पढ़ाई का लास्ट सब्जेक्ट है गीता का 18वां अध्याय। सोचो, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, स्मृति स्वरूप, अपने स्वरूप की स्मृति बनी रहे। नष्टो मोहा, तुम्हारा मोह नष्ट हो गया। लास्ट में बोला अर्जुन को, तुम्हारा मोह नष्ट हो गया। अब देह से ही तुम्हारा अटैचमेंट नहीं रहा, देहधारियों से ही तुम्हारा अटैचमेंट नहीं रहा। अब तुम सफल हो गए। अब जैसे कि भगवान तुमको अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, निरंतर उस साइलेंस की तरफ अब तुम बढ़ने शुरू हुए। कब? नष्टोमोहा होने के बाद। नष्टोमोहा बनने में ही सालों लग जाते हैं, सालों। नष्टोमोहा की एक्यूरेट परिभाषा समझने के लिए सालों लग जाते हैं अच्छे पुरुषार्थियों को, अच्छे पुरुषार्थियों। इसलिए कहते हैं ना, कोई को भी 10 साल लगने हैं समझदार बनने के लिए। सोचो आप, 34 तक जाके इनको समझ आने वाली है, जबकि पुरुषार्थ रेगुलर आपके साथ कर रहे हैं, अमृत वेला कभी मिस नहीं कर रहे। तुम लोग जो नाम देते हो डायमंड, ट्रैफिक कंट्रोल जो कर रहे हो, जितने मिनट इसको आप लोग डायमंड नाम देते हो, ये लगातार आपके साथ कर रहे हैं, लेकिन समझदार नहीं बन पाए कि वहां भावनाओं का कोई रोल नहीं है। अगर तुम्हारी बिंदी नहीं ठुकती है, खासकर ड्रामा की, तो समझो फेलियर ही समझो। जो सबसे मुश्किलात आने वाली है आने वाले समय में, वो कौन सी बिंदी के लिए? ड्रामा। ड्रामा बहुत हिलाएगा, सबसे बड़ी मुश्किल है। आत्मा, परमात्मा और ड्रामा, खेल ही तीनों का है। किस किस का? अरे भक्ति मार्ग की तरफ बोल तो दो, पीछे पीछे। किस किस का? आत्मा, परमात्मा और ड्रामा। भगवान की तरफ बढ़ना है तो कौन सी बिंदी चाहिए अभी? नथिंग न्यू, कुछ भी नया नहीं हो रहा है। जो बीत गया उसको बिंदी, आगे की सुध लो। तुम आत्मा हो, अनादि स्वरूप को सदा याद रखो। बस इस यात्रा में जितने भी मैंने जन्म लिए हैं, हर यात्रा में मेरे को एक भी याद नहीं कि पिछले जन्म का मेरा कौन कौन साथी था। जैसे तुम्हारा शरीर छूटता है, पिछला सब तुमको भूल जाता है कि जिन जिन साथ मेरा अटैचमेंट था वो कौन थे। कितनी सुंदर सच्चाई है, भक्ति मार्ग की भी है सच्चाई। सोचो, थोड़ा सा विचार करो बैठ के, थोड़ा सा। क्या किसी को अपने पिछले जन्म के माँ बाप, भाई बहन, बच्चे, कुछ भी याद है? केवल 5 मिनट लगते हैं इस सच्चाई को घोंटने के लिए। और बाबा कहते हैं आज तुम्हारा शरीर छूट जाए तो क्या ये जो भी तुम्हारे मित्र संबंधी हैं, जिनकी वजह से तुम्हारी यात्रा रुकती है, क्या इनमें से एक भी याद रहेगा? बहुत बड़ी सच्चाई है ये। जब एक भी याद नहीं रहेगा तो सोचो हम कौन सी दुनिया में जी रहे हैं। तोड़ निभाने के लिए बाबा मना नहीं करता। जो बाहर हैं, जो उनको तोड़ निभाने के लिए बाबा कभी मना नहीं करता, लेकिन तोड़ नहीं, पूरी तरह फंसी हुई हैं रगें, पूरी तरह रगें फंसी हुई हैं। शो कुछ और करते हैं कुछ और, इतनी जटिलता है पूरी तरह से। और हम तो ये बोलते हैं भैया अगर फंसे भी हो तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन तुम मेहनत करे, इसमें तुम्हारी और लौकिक की भी सेफ्टी है। यज्ञ क्यों करते हैं दुनिया में? दुनिया में यज्ञ तप करते हैं, नहीं करते? अभी देखना यज्ञ कितने बढ़ने लगेंगे। जब ताबड़तोड़ विनाश होगा ना तो देखना क्यों कर रहे हैं, कि दुनिया में शांति हो जाए। कहां भगवान का यज्ञ, कहां ये उल्टे भी लटक लें शांति के लिए? शांति हो पाएगी जब वो यज्ञ करते हैं शांति के लिए, और तुम भी शांति के लिए। जब भावना की कोई वैल्यू नहीं है, अब शांति के तुम अपने मन को थोड़ा थोड़ा स्थिर करने लगे, तो मन कितना पावरफुल हो जाएगा।
सोचो, आप कल्पना करके देखो, जो घर ग्रस्त में भी हैं, मान लो इतना नष्टोमोह नहीं भी हैं, तोड़ नहीं रगें डूबी हैं, लेकिन उन्होंने मेहनत की, थोड़ा थोड़ा भी मन को कंट्रोल करने की मेहनत की। और जिनका मन पावरफुल हो जाता है तो कितनी सुंदर सुरक्षा अपनी करते हैं और अपने परिवार की करते हैं। बाकी भावना तो भी मूर्तियां चलेंगी, भूकंप आएगा तो मंदिर टूटेंगे, जिन मूर्तियों में आस्था है वही बाढ़ों में बह जाएंगी। सीन है, इतना विकराल रूप है, इसलिए बाबा सबकी आस्था खत्म हो जाएगी। सोचो कितनी कैसी सीन होगी, आस्था ही खत्म हो जाए। होता है ना, कोई कोई मंदिर के प्रति आस्था होती है कि नहीं ये तो साक्षात भगवान का ही रूप है, हमारी मर्यादा इसमें जो भी हम मांगते हैं पूरा होता है। मान लो भूकंप आएगा, पूरा मंदिर ही टूट गया, तो कहाँ की आस्था बची? अपना मंदिर ही नहीं बचा पाए तो तुम्हारी आस्था की पूर्ति कहाँ से करेंगे? ये इतना जब खतरनाक समय है, संसार में कहीं सेफ्टी है ही नहीं, और भगवान आपको ये पढ़ाई पढ़ा रहा है कि अपने मन को मजबूत बनाओ, अपनी सेफ्टी करो। मजबूत मन से स्वयं की भी सेफ्टी होती है, लौकिक परिवार की भी सेफ्टी होती है, और अलौकिक परिवार की भी सेफ्टी होती है। सोचो, एक वो सच्चाई है, तुम आत्मा हो, पूरा संसार नहीं है तुम्हारे लिए, आत्मा और परमात्मा, और कुछ नहीं चाहिए। दूसरा, तुम्हारी कमजोरी 63 जन्मों की मान लो, तो भी अगर थोड़ा थोड़ा भी तुम जमा करते हो, थोड़ी थोड़ी तुम मेहनत करते हो, 5-10 सेकंड, 10-15 सेकंड भी बहुत बहुत वैल्यू है। ऐसी वैल्यूबल आत्माओं को भगवान मदद क्यों नहीं करेगा? जबकि हम अक्सर कहते हैं हमको कभी मदद की क्या नहीं करनी चाहिए, इच्छा नहीं करनी चाहिए, कभी भी इच्छा। क्यों? हमको मन ऐसा मजबूत सुंदर बनाना है, इतना पावरफुल बनाना है कि तुम्हारे मन से संकल्प मात्र से पूरा कार्य होने लगे। ये है ट्रेनिंग। इसलिए अगर पढ़ाई नहीं समझ में आती तो क्वेश्चन करके पूछ लेना चाहिए, है ना। बाकी तो मेरे को नहीं लगता कि यहाँ किसी को समझ ना आ रही हो, या ऑनलाइन भी जो लंबे समय से जुड़े हैं उनको ना समझ आती हो, क्योंकि थोड़ा चेंज तो हुआ है। चेंज भी किसमें आया है? याद की यात्रा में। पहले तो मुरली सुनना सुनाना ये भी याद में काउंट करते थे। आप 3 बजे से उठ गए, 3 बजे से 5 बजे तक मेहनत करते हैं, ऐसा ही नहीं, अगर उठे हैं ये भी एक तपस्या थी, है ना। फिर आप नहीं चाहते सोना, लेकिन झपकी वगैरह लग जाती, लेकिन तपस्या तो थी, उसको भी काउंट कर लेते थे। फिर दिन में कई बार मुरली सुन लेते थे, अगर मन बहुत बिजी रहता था गीत सुन लेते थे, याद तो थी ना, है ना। तो वो याद से 8-10 घंटे के चार्ट भेजे बाहर रहते हुए, तो वो भी एक तपस्या तो थी, ऐसा नहीं कि नहीं थी। और उस तपस्या की अभी भी वैल्यू है, लेकिन जिस दुनिया में तुम जा रहे हो वहां ये नहीं चलेगी। बाकी तो अगर भक्ति मार्ग में सेफ्टी होती है तो तुम्हारी सेफ्टी क्यों नहीं होती? अगर भावना के आधार से भी भगवान को याद करते हैं तो सुरक्षा तो है। लेकिन जो बड़े से बड़ा टारगेट है, जो बड़ी से बड़ी ट्रेनिंग है, जो जन्म जन्मांतर ट्रेनिंग तुम्हारे काम आने वाली है, जिस रोलिंग और कंट्रोलिंग पावर की बाबा बात करते हैं, वो उसमें नहीं। वो केवल भावनाओं में बहने में उसका कोई रोल नहीं है। इसलिए ना तो हिम्मत हारने की जरूरत है। अगर 5-10 सेकंड भी हो रहा है, नहीं भी हो रहा है, तो भी कोई हिम्मत रखे, तो महसूस करेगा मन उसका पहले से बेहतर होने लगा। इसलिए तो ये तो पढ़ाई है, बार बार अभ्यास करना पड़ता है, बार बार अभ्यास करना पड़ता है। सफलता ना मिले हो नहीं सकता अगर तुम थकते नहीं हो, हिम्मत वाले हो। कितनी भी माया तुमको हिम्मतहीन करने की कोशिश करे, लेकिन हिम्मत नहीं हारते, तुमको सफलता ना मिले हो नहीं सकता। जरूर कोई ऐसा सिस्टम भी होगा इंटरनल, इतना सूक्ष्म होगा जिसके रीडिंग हम नहीं कर सकते। ए उठो, उधर जा, खड़े हो, जिसके रीडिंग इतना सहज नहीं हो सकते। तो उन्होंने बोला कोई ऐसे 7 चक्कर होते हैं, ऐसे चक्कर, ये चक्कर, वो कोई चक्कर वक्कर का बाबा ने कहीं बोला, लेकिन सिस्टम तो है, सिस्टम तो एक है। इसलिए आप लोग महसूस करेंगे, आप एक निश्चित जगह एकाग्रता तक पहुंच जाते हैं ना, कभी भी उससे नीचे नहीं जाते। कुछ तो है, ये भी रिसर्च करने का है।
भले वो 10-15 सेकंड क्यों ना हो, 15-20 सेकंड क्यों ना हो, आधा मिनट या 1 मिनट क्यों ना हो, या 2 मिनट हो, लेकिन एक पकता जा रहा है आपके अंदर, महसूस करेंगे कि उतना पकता जा रहा है। और वो आगे तभी बढ़ता है जब आपकी प्रैक्टिस नहीं छूटती। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है, बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ता है। ऐसा समय भी आता है जब आप 5-7 मिनट भी या 8-10 मिनट भी सहज आपका होने लगता है, तो भी अंदर से एक परिपक्व अवस्था आने में टाइम लगता है। सोचो आप, परिपक्व का मतलब वही है, हर बार आप उतने पे टिक जाएं। आज जैसे आपको लगता है कि 2-4-5 मिनट हर बार हम टिक रहे हैं, हर बार टिक रहे हैं, तो जरूर आपका लेवल बहुत हाई है। नहीं तो 2 से 5 मिनट हर बार टिकना कोई मासी का घर नहीं है, मासी का घर नहीं है। हर बार आप 2 से 5 मिनट आप टिक रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप अंदर से पके हैं। यह है तुम्हारी परिपक्व अवस्था। उनको साक्षात्कार हो, उन्होंने चक्रों वक्रों में बांट दिया। तो ऐसे चक्कर नहीं है, लेकिन हमने चक्कर तो लगाया है। अपने स्वभाव संस्कार तो हमारे में एक ब्रॉड ड्रामा का हिसाब किताब है ही, उस चक्कर से तो हमको छूटना है। जितना मन अमन होता जा रहा है, जितने संकल्प तुम्हारे कम होते जाते हैं, माना तुम पावरफुल बन रहे हो, उतना ही तुम उस चक्कर से छूट रहे हो। ये याद रखना, हमेशा इसको अक्सर रिवाइज करना चाहिए कि तुम्हारी जो ये है पढ़ाई है, ये याद रखना चाहिए कि शिवालय की है, स्वर्ग की नहीं। स्वर्ग में तुम्हारे संबंध हो सकते हैं, परिवार का रूप हो सकता है, ब्रॉड ड्रामा से रिलेटेड हो, लेकिन शिवालय में तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। एक ही संबंध होता है, मैं और मेरा बाप, दूसरा ना कोई। वहां तुम आत्मा बन के ही ट्रांसफर होते हो। आत्मा बनना मना संपूर्ण प्योर। और जब तक तुमने यहां तक प्योरिटी को धारण नहीं किया तो भूल जाओ कि उस शिवालय में तुम्हारा कोई स्थान है जीते जी। शरीर छोड़ के शिवालय में जाना, परम धाम में जाना, लाखों करोड़ों आत्माओं को जाना है, ये हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य है शरीर भी रहे। वो परम धाम की यात्रा है क्या? इतने सुंदर सुंदर साकार मुरली के पॉइंट हैं, इतने सुंदर सुंदर। सबसे सुंदर पॉइंट कौन सा है? क्या कहते हैं बाबा साकार मुरली में? हैं जी, सृष्टि पे परम धाम को उतार लिया। ये हो रही है मिलन की बात है। हाँ, सबसे पहले तो बाबा ने शुरुआत कहां से की है? रिसीव तो बात की बात है कि बाप को तुम्हारे बिना कैसा लगता है? घर सुना सुना लगता है। इसको हल्के रूप में नहीं ले सकते। हल्के रूप में वो लें जिनको शरीर छोड़ना है और शरीर छोड़ के जाना है परम धाम। हम नहीं ले सकते। हमारे लिए एक एक महावाक्य बहुत वैल्यू रखता है। तुम्हारे बिना परम धाम सुनना लगता है। बाप तुमको लेने आए हैं, वापस घर चलना है। भगवान अगर लेने आए हैं, वापस घर जाना है, तो सोचो कितनी सूक्ष्म स्टेज होगी इनकी। अगर जीते जी परम धाम जाना है आपको, जिसका शास्त्र में गायन है, जबकि वो हकीकत नहीं है, लेकिन संगम युग का यादगार तो है। कहते हैं ज्योति ज्योत समाना, मोक्ष को पाना, जन्म मरण से छूट जाना, तो जरूर संगम युग की स्टेज तो है ना। इससे ऊंची तो कोई स्टेज ही नहीं है। क्यों परम धाम के नक्शे को भी एक क्या बता दिया? ये जैसे उल्टा वृक्ष है, वहां क्या है? ये वृक्ष का रूप। वृक्ष है नहीं है, परम धाम में वृक्ष है नहीं है। कितनी दुनिया है? कितनी दुनिया है टोटल मुरलियों के हिसाब से? 3 दुनिया है। सोचो आप, कौन कौन सी दुनिया है? मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन। कोई भी त्रिलोकीनाथ होता है क्या? होता है? महिमा के लिए गा देते हैं। बाप का पार्ट मूल वतन का है, वो वहां का। उससे नीचे सूक्ष्मपुरी, ब्रह्मा विष्णु शंकर और ऐसी ढेर आत्माएं। उसके नीचे तुम स्थूल वतन में। संगम युग पे बोलते हैं तुम त्रिलोकीनाथ बनते हो,
त्रिकालदर्शी बनते हो, तो जरूर कोई आत्माएं होंगी जो प्रैक्टिकल सूक्ष्म वतन में भी जाती हैं और प्रैक्टिकल परमधाम में भी जाती हैं। कोई ऐसी अदृश्य अगर दुनिया है, अगर कोई सूक्ष्म वतन है, भक्ति मार्ग में भी मान्यता है भैया, तो क्यों नहीं जा सकते। लेकिन इस शरीर को ऐसे ही तुम्हारा ढर्रा बना रहे, नहीं जा सकते। ये शरीर क्या सूक्ष्म नहीं किया जा सकता? अगर मन बुद्धि तुम्हारी इससे डिटैच हो गई तो ये सूक्ष्मता है, ये तो प्रैक्टिकल फरिश्ता बन गए। और कितना सुंदर पॉइंट है, कौन इंतजार कर रहे हैं तुम्हारे लिए? मीटिंग होगी, सोचो मीटिंग के लिए इंतजार कर रहे हैं कि कब ये आत्माएं हमारे समान बने, तो सूक्ष्म वतन में मीटिंग हो, वहां से फिर तुम बाप के पास जाते हो। जब तक तुम सूक्ष्म फरिश्ता ही नहीं बने, प्रैक्टिकल, वो नहीं मैं प्रकाश की काया हूं, चारों तरफ वो फैल रहा है प्रकाश ही प्रकाश, ये वो बहुत साल हो गए करते करते शरीर छोड़ के चले गए। लेकिन प्रैक्टिकल भी तो कोई तो आत्माएं बनेंगी, नहीं बनेंगी। कितना सुंदर मिसाल है, सोचो आप, आपके वेट शरीर का है ना सबका, यहाँ तो कम ही है, वेटलेस ही है ज्यादातर, तो फिर भी 50 किलो के आसपास, 60-70 किलो है ना वेट। क्यों वेट लेस हो जाते हैं स्पेस में? कभी विचार किया है? ये वेट रहता है, सोचो क्यों? तो यही बाप बोलता है हमको, अगर तुम वैसा ही डिटैच हो जाओ जैसा गुरुत्वाकर्षण से पार जाके ये होते हैं, वेटलेस हो जाते हैं, तो तुम्हारा वजन नहीं रहेगा भाई। कितना भी केजी के तुम हो, तुम वैसा नहीं रह सकते। ध्यान में ये सब स्टेजेस हमारी प्रैक्टिकल अगर नहीं होंगी तो चाहे अव्यक्त वाणी हो चाहे मुरलियों में, बोलने की दरकार ही नहीं। क्यों जरूरत पड़ी? क्या बोलना था जब कोई ऐसा बन ही नहीं सकता? पॉकेट गई ना पढ़ाई। अगर पूरे ब्राह्मणों में आज तक किसी ने ऐसा अनुभव नहीं सुनाया, दीदियां भी शरीर छोड़ के चली गई, दादियां भी चले गई, दादाएं भी चले गए, जिनको रत्नों में गिनती करते थे, 8-8 में गिनती करते थे। सोचो, एक का भी ऐसा मैसेज नहीं है कि ये वतन में ही बाबा के साथ रहे। सबके अक्सर संदेश आए हैं कि वो जन्म ले लिया, आगे कोई सेवा करेंगे, विशेष क्या सेवा करेंगे भगवान जाने, कहां गया है कोई नहीं जानता। जन्म लेने के बाद कौन आत्मा कहां जाती है किसको नहीं मालूम। ये सबसे बड़ा रहस्य है ब्राह्मणों की दुनिया का, सबसे बड़ा रहस्य। बस गीत गाते रहते हैं, वो दादी जी गई, वो दादाजी गए, वो गए माना गए, कहां गए किसी को नहीं मालूम। मम्मा के जाने के बाद कितना बहलाया है, सोचो आप, क्योंकि हिल गया था पूरा संगठन, पूरा संगठन हिल गया था जब मम्मा ने शरीर छोड़ा। तो आप थोड़ा सा उसको बहुत रीड करो, बहुत गहराई से रीड करो कि कैसे ब्रह्मा बाबा को संभाला शिव बाबा ने, कैसे संभाला है मात्र कि बच्ची जा सकती है, जा सकती है। एक बार भी नहीं बोला कि चली गई। बच्ची कड़े हिसाब किताब थे, कड़े हिसाब किताब हो गए, अभी वो बच्ची वतन में जा सकती है, क्योंकि इतना सुंदर दृष्टिकोण तो सबका था ही कि नंबर 1 आत्मा थी। तो कहां गई? लेकिन कहां गई कम से कम लगे लगाए 1 हफ्ता तो नहीं बताया, फिर बाद में संदेशों में थोड़ा बहुत बोला। ये बहुत बड़े रहस्य हैं। दीदी हैं, दादी हैं, शरीर छोड़ने के बाद कहां है, किस रूप से हैं, कोई को नहीं मालूम। तो जितना कुछ भी वाणियों में, साकार मुरलियों में है, आज तक वो रहस्य नहीं खुले हैं। जितने भी गहरे गहरे पॉइंट्स हैं, किसी ने वो अनुभव नहीं सुनाया, किसी ने भी अनुभव नहीं सुनाया। इसका मतलब कोई पहुंचा है क्या? ये भी बोल दिया अंत में ही। ये कर्मातीत अवस्था भी कब बनेगी? अंत में ही बनेगी। तो कोई तो ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं होंगी जिनमें पिछले जन्म का भी ये मादा हो ना, फिर इस जन्म में भी उन्होंने मेहनत की हो, तो अंत तक जो भगवान ने टारगेट दिया है, जो दुनिया को चैलेंज किया है, तो वो अगर सिद्धि स्वरूप ना बने, ये तो फोकट गई ना पूरी पढ़ाई।
चाहे ब्रह्मा बाबा की साकार मुरली चली हो 18 जनवरी तक, उसके बाद अव्यक्तवाणी चली हो 2017 लास्ट तक, कोई वैल्यू नहीं है इसकी। अगर एक भी ऐसा सिद्ध नहीं हुआ बताओ क्या वैल्यू है। इसलिए भगवान के महावाक्य हैं, इसलिए कोटों में कोई, माना करोड़ों, कोटों में कोई और कोई में भी कोई, सोचो इतनी बड़ी बात है। इसलिए राजयोग को इतना साधारण नहीं लिया जा सकता। रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर इतना आसान नहीं है, लेकिन हिम्मत चाहिए। भगवान अगर उतरा है और तुम हिम्मत रखते हो तो उसकी मदद ना मिले ये नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं हिम्मत रख बच्चे, मदद दे बाप। ये बहुत रहस्य हैं, चाहे फरिश्ता बनने का, चाहे परम धाम की स्टेज में जीते जी जाने का, जो साधारण बातें नहीं है। ब्रह्मांड का मालिक बनना, तुम ब्रह्मांड के भी मालिक बनते हो तो विश्व के भी मालिक बनते हो, बाप रे बाप। हम तो कल्पना कर करके ही पूरा जीवन लग जाता है हमारा, बस सजे रहते हैं ब्रह्मांड में कितने फैल रही, हम शरीर छोड़े गए। बातें बहुत बड़ी बड़ी हैं, लेकिन अगर कोई हिम्मत रखे और वैसा मेहनत करे, अगर पूरा जीवन ही लग जाए, ये नहीं हो सकता कि उसके टारगेट पूरे ना हो, लेकिन हिम्मत ना हारे। और इतना बड़ा है ये मैटर जो भरा हुआ है ना, अगर पूरा जीवन भी लग जाए ना तो भी तुमको प्राप्ति होगी, तो बहुत भाग्यशाली समझना। पूरा जीवन तुमने लगा दिया, मान लो 40-50 साल लगा दिए, और तुमने वो जो भी था हर चीज को प्रैक्टिकल अनुभव कर लिया, तो तुम्हारे से बड़ा तो कोई है भी नहीं। तुमको विश्व महाराजन होना चाहिए, तो मुंह के बक्के लगाते गए हैं। अगर प्रैक्टिकल हकीकत है, अगर तुम हिम्मत नहीं हारते हो, पूरा जीवन ही तुम्हारा लगा देते हो, और तुमको वो सिद्धि ना मिले, हो नहीं सकता। लेकिन हिम्मत चाहिए, मन को बांधने के लिए हिम्मत चाहिए। ये भक्ति मार्ग से नहीं बंध सकता। ये तो जो करे वो जाने, इसलिए वो केवल शुभ भावना रखते कि कहां मूर्ख बन रहे हो भाई, क्योंकि उसका प्रैक्टिकल अनुभव होगा सालों का, सालों का। इसलिए यात्रा को अच्छे से समझें, चेंज होने जा रहा है बहुत बड़ा, अपने साथ धोखा ना करें। थोड़ी सी भी तुम में हिम्मत है तो भगवान की मदद है। 5 सेकंड तक का भी बोला व्यक्ति, सोचो 5 चुटकी बजाओ। इतना मन को कंट्रोल कौन नहीं कर सकता। जो इस लाइन में चल रहे हैं, लगातार चल रहे हैं, तो भी अगर नहीं हो रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 2-4-6 महीने हिम्मत रख के करके देखे, खुद महसूस करेगा, अरे 6 महीने में जो असंभव था संभव होने लगा। हर 6 महीने में अपने रिजल्ट निकाल के देखो, हिम्मत मत मारो। 180 दिन होते हैं, 6 महीने में अपनी रिजल्ट, आज जहां हो आप, जहां भी हो, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 12 सेकंड, 15, जितने पे भी हो, 6 महीने में एक दिन भी मिस ना करो। केवल आप बस अभ्यास करते जाओ, अभ्यास। खुद अपनी रिजल्ट देखना, खुद तुम्हारे हिम्मत आ जाएगी। लेकिन अभ्यास चाहिए, लंबे साल का अभ्यास चाहिए, लंबे काल का, थकना ना। इसलिए लास्ट यात्रा है ये, इसमें भक्ति मार्ग का कोई रोल नहीं है, हिम्मत का तो रोल है। हिम्मत रख बच्चे, मदद दे बाप। जब अभी तक मेहनत करके यहां तक हैं तो आगे की भी हिम्मत होनी चाहिए, असंभव को संभव करने की भी हिम्मत होनी चाहिए। भगवान के ऊपर भरोसा होना चाहिए कि अगर हमने कदम उठाए हैं और हमको भगवान इस काबिल समझता है, क्यों नहीं मदद मिलेगी। मैं कहता हूं वो मदद नहीं है, वो तुम्हारा लंबे काल का अभ्यास है, जो तुम्हें एक बहुत सुंदर परफेक्ट होने लगे। भगवान को हमने बहुत छोटा बना दिया। भगवान इस धरा पे मेरा बाप है, वो भी बिंदी मैं भी बिंदी, बस हो गया यही संसार। अरे वो कहता है मैं पूरे विश्व का हूं भाई। ठीक है, ये तो एक मिशन है ब्रह्मा कुमारीज। क्या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई क्या उसके बच्चे नहीं है क्या? इतना छोटा दृष्टिकोण भगवान का, बस तुम ही सब कुछ हो, तुम ही मेरा संसार हो, बाकी से कोई लेना देना नहीं उसको। ना तुम रोते हो तो वो देखता है, तुम हंसते हो तो वो देखता है, इतना पॉकेट का समझ रखा है। जबकि इतना साक्षी है इन चीजों से, उसको कोई लेना देना नहीं है। कोई लेना देना नहीं है, तुम्हारी भावना है, तुम उसमें बहते रहते हो। इसलिए ना तो कभी चार्ट कम हो जाए तो रोने धोने वाली बात नहीं,
कोई बहुत अच्छा हो जाए तो खुशी की कोई बात नहीं। ये है, ये चढ़ाई, ये है हकीकत। तुम्हारे मन की एक सुंदर सेटिंग तुमको करनी है, मन में एक स्थिरता लानी है। उस स्थिरता को आने में टाइम लगता है, उसमें बहुत अप डाउन होगा। आज बहुत अच्छा होगा 2-3 दिन, 4-6 दिन डाउनफॉल, फिर 1-2 दिन अच्छा, 4-6 दिन डाउनफॉल। क्या बड़ी हो, उसमें क्या फेल हो गए क्या? हा? रोज ही लगे हो तुम, रोज ही लगे हो, तो क्यों नहीं सफलता होगी? और तुम लोग तो कम से कम जब यहां इस ढर्रे में बैठे हो, तुम्हारी तो मेहनत भी बहुत सुंदर एक बंधी हुई है। अमृत वेला मिस हो सकता है? और तुमको अभी जो पैकेज मिला है, 4 से 8, ये तो जैसे स्पेशल ही एक तुम्हारे ऊपर, वो कहते हैं ज्यादा ही किन्हीं से प्यार होता है तो लो तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा क्लासेस। दुनिया में भी होता है जब एग्जाम के दिन नजदीक होते हैं तो उनको एक्स्ट्रा क्लासेस देते हैं। इतने प्यारे हो तुम तो, 4-4 घंटे नुमा शाम कभी हुआ है संसार में? वो तो 1 घंटे में थक जाती हैं बेचारी। इंटरनेशनल योग करती हैं 6:30 से 7:30। आजकल तो वो भी पता नहीं हो रहा है नहीं हो रहा। हाँ, ब्रह्मा बाबा दिखते हैं स्क्रीन पे, गीत दिखते हैं, और बाहर से माताएं वाताएं आके बैठ जाते हैं। खुद को इतनी फुर्सत नहीं है इंटरनेशनल योग एक तो कर लूं मैं, महीने में 1 दिन सोचो, 3rd संडे, वो भी फुर्सत नहीं है इनको। तो ये कहां से करेंगी बेचारी, गीत लगा के भी नहीं बैठ सकती ये तो। तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी भाई। हिम्मत है ना ये? 4 घंटे का नुमाइशा, वाह क्या बात है। जैसे भगवान ने ही ठान रखा है तुमको बना के ही छोड़ूंगा मैं, ऐसा नहीं लगता है ना? क्योंकि अमृत वेला चलो किसका 1 बजे से होता है, किसका 2 बजे, किसी का 3 बजे, एक सा टाइम नहीं मिलता। तो 3 बजे वाला कहेगा मेरे को 2 ही घंटे मिलते हैं, 2 बजे वाला कहेगा 3 घंटे मिलते हैं, 1 बजे वाला कहेगा आपने को तो भरपूर समय मिल रहा है भाई, अपना तो आनंद ही आनंद। तो सोचो जिसको सबसे ज्यादा समय अमृत वेला, उतना समय तो सबको ही मिल गया। अमृत वेला 1 से 5, 4 घंटे, उसमें तो अपनी अपना ठीक है, रोना रो सकते हैं ना अपन, चाहते हैं। और अगर चाह के उठ भी गए तो भक्ति मार्ग झुटके खाते खाते पूरा निकल गया। इसलिए आजकल तो स्पष्ट बोलते हैं कोई 1 बजे 2 बजे उठने से तुम्हारी कोई बहुत बड़ी शूटिंग होने वाली नहीं है, कि तुम कोई बहुत बड़े राजा बन जाओगे, महाराजा बन जाओगे, भगवान सर लेके बैठे चलो आके बैठ जाए जल्दी 1 बजे। कुछ नहीं है, फालतू की बातें हैं। अच्छे से नींद करके उठना, तब सुंदर ट्रैफिक कंट्रोल होता है। अगर तुम्हारा यही है कि अमृत वेला पूरा सफल करना है, तो जितने बजे से उठे उतने के बाद तुमको आलस नहीं आना चाहिए। ये तुम्हारा पर्सनल है, बिल्कुल भी आलस नहीं आना चाहिए, ये पर्सनल है। जितनी अच्छी नींद होगी उतना अच्छा तुम्हारा अमृत वेला होगा। एक दिन ऐसा भी आ जाएगा 1.5-2 घंटे ही सफिशिएंट। सोचो आप, सदा ही जागती ज्योति, आनंद ही आनंद। इसलिए छटपटाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि 1 बजे वालों की बहुत बड़ी लॉटरी लगने जा रही है कि हम तो 2 या 3 बजे उठ रहे हैं, हम तो किसी काबिल नहीं है। मान लो कोई 3 बजे उठ रहा है, वो इतना सुंदर 3 से 5 बजे तक कर रहा है, वो उड़ा जा रहा है। कोई 1 बजे से उठ के भी अपना ढर्रा चेंज ही नहीं कर पा रहा, तो बेचारा पैदल ही बना हुआ है। इसलिए अभी वो पुरानी बातें नहीं चलेंगी, टोटली चेंज होने जा रहा है। थोड़े से समझदार बनो, ज्यादा समझदार मत बनो, थोड़े से तो बनो। अभी तुम्हारे 1 बजे से 2 बजे से कोई नहीं देख रहा, देख रहा है तो कल गैसी गवा रहा है, कल आउट हो जाओगे, क्या मतलब रहा जबरदस्ती महिमा लूटने से? कौन देख रहा है? तुम अपने अंदर को देखो, वही भगवान देख रहा है। जो तुम अंदर हो वो भगवान देख रहा है। जितने तुम अपने से संतुष्ट हो उतना भगवान संतुष्ट है, दैट्स ऑल। इसलिए अब नहीं, वो पुराना पहले था, खूब दौड़ा, दौड़ते रहो बेटा, दौड़ रहे हो। कोई 8 में आ जाएंगे अपन, कोई 8 से पीछे लटक जाएंगे और पीछे लटक जाएंगे, लटकते लटकते बैकुंठ पहुंच जाएंगे। पहले खूब दौड़े हैं, है ना? अब नहीं, अब कम मेहनत प्राप्ति ज्यादा। क्या कहते हैं, धीरे धीरे कैसा बनना है? मेहनत कम हो, प्राप्ति ज्यादा। जितना तुम रिफाइन करोगे, जितना तुम घिसोगे, उतना ही तुम्हारा रिफाइन होगा। जितना घिसोगे, और इसमें विशेष जो घूम फिर के जितना अच्छे से हो सकता है। कोई कोई का बैठने से भी चलो ठीक है, आलस नहीं आता, बैठ के मन रुक रहा है तो मना नहीं है, लेकिन ये अनुभव है। ज्यादातर घूम फिर के मेरे को लगता है एक सुंदर टारगेट लेके, है ना? मान लो किसी का कमरा हो, 10 बाई 10 के कमरे तो सबके पास ही रहते हैं। किसी को अपने कमरे में 10 फीट की जगह तो सबको मिल ही जाती है।
कोई इतनी हिम्मत रखने वाला हो, बाहर भी हिम्मत वाले सुनते हैं, कम थोड़ी पड़ते हैं, है ना। हमको तो इनके साथ ही चाल चलनी है, जैसे ये चाल चल रहे हैं मोरों जैसी, मोरनी जैसे, ऐसे हम भी चलेंगे। चलो भाई 10x10 का कमरा, चलो 8x8 का ही मान लो, ज्यादा कोई गरीब है तो, है ना। 8x8 से कम में तो रह ही नहीं पाओगे, तो बाहर घूमो जाके, है ना। ज्यादा गरीबी है, इतना भी नहीं है तो बाहर घूम लो जाके, कोई बहाना नहीं है किसी के पास। उठे, उठ के अपना मुंह धुलाई किया बैठे तो ज्यादातर 75% या 90%, क्योंकि तुम्हारे जिस बेड पे तुम सोते हो, जहां भी, उसका अपना एक वायुमंडल रहता है। इतने बड़े अभी योगी नहीं हो कि वहीं बैठे बैठे बहुत सफल कर लिया, अमृत वेला पूरा ही तुमने जागती ज्योति, ऐसे मूर्ख मत बनो। ये सब अनुभव की बातें हैं जो तुम अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारते हो। इतना बड़ा कोई योगी नहीं है कि आपने वहां से उठा, वहीं बैठे बैठे ढर्रा उसने 3 घंटे निकाल दिए। अभी ये कर्मातीत अवस्था कोई की नहीं है। उठो, उठ के नहीं नहा सकते ऑनलाइन तो बेचारे मुंह हाथ तो धुलाई कर सकते हैं, मुंह हाथ धुलाई करना चाहिए। आप लोग तो नहाते हो, बहुत भाग्यशाली हो। ठंडी में अगर कोई अपने ऊपर पानी डाल ले तो सोचो कितनी खुशी होती होगी भगवान को। वाह, ये भी एक तपस्या है। क्या ये तपस्या नहीं है? ये क्या शरीर का तप नहीं है? आपको अगर फ्रेश होना है तो बहुत अच्छी बात, नहीं फ्रेश हो रहे तो भी आपने पानी डाली, ये भी तो तपस्या है। उसके बाद बैठने का मना नहीं करते हैं, लेकिन बैठ के ज्यादातर आलस आ जाता है, टाइम वेस्ट हो जाता है। हम क्यों टाइम वेस्ट करें? हाँ, बीच में आप कंटिन्यू नहीं चल सकते, थोड़ी देर बैठ जाओ, लेकिन बैठ के कभी भी कुर्सी के ऊपर मत बैठो जिसमें तुम्हारी पीठ लग सके, ये गलती मत करो। अगर बैठ नहीं है तो नीचे आसन लगा लो। घूम फिर के आपने एक टाइम टेबल बना लिया, मान लो कोई बहुत बड़ी महारथी है, ऑनलाइन आत्मा है, 2 बजे से उठती है, 1 बजे से या 3 बजे से, चलो 3 बजे मान लो, 3 बजे से उठ गए, है ना। अब 3 से लेके 5 बजे तक 2 घंटे इसको सफल करने हैं, है ना। 15-20 मिनट चले, मान लो थोड़ी थकावट भी हुई तो नीचे आसन लगा के उस पर बैठ जाओ। 5-7 मिनट बैठे, जैसे थोड़ी झपकी आई फिर शुरू हो गई, नहीं झपकी आ रही तो बैठ गए। लेकिन घूम फिर के एक जो टारगेट दिया जाता है ना, इस दीवार से उस दीवार तक जा रहे हैं, तो उतने सेकंड मन को कंट्रोल करना। सोचो कितनी श्रेष्ठ आत्मा होगी अगर सुबह 2 घंटे ये मेहनत कर दे। वो एक कोने से दूसरे कोने तक जाती है तो कम से कम 10 सेकंड का टाइम मिलता है उसको। दौड़ दौड़ के नहीं तो मान लो 4 सेकंड में पहुंच गई भाई साहब मैं तो सुबह से ही लगी हूँ, 4 सेकंड में पूरा कर लेती हूँ, मेरे तो हो गए 300-400 ट्रैफिक कंट्रोल। लो, आपने बोला था ना, ऐसा नहीं है ना, एक ट्रेनिंग है। जब एक टारगेट देके जाते हैं, हमारे सामने टारगेट होता है, उस दीवार के पास खड़े हैं तो टारगेट है सामने वाली दीवार, है ना, तो धीरे धीरे कम से कम 10-15 सेकंड लगने चाहिए, है ना। और 10-15 सेकंड आपने मन को रोक लिया, फिर वहां रुक गए, कुछ सेकंड रुके, फिर नहीं जल्दी जल्दी, फिर कुछ सेकंड वहां रुक जाएं, फिर सामने वाली दीवार को देखें, फिर अपना टारगेट लेके चले। ऐसे अगर कोई 2 घंटा कर ले और भगवान उसको उड़ा के ना ले जाए, चैलेंज है, चैलेंज, चैलेंज। वो केवल घरों में भगवान आपको देख रहा है और कोई नहीं देख रहा, चैलेंज है। कोई आत्मा अमृत मिले 3 से लेके 5 बजे तक ये कर ले और कभी थकेगी नहीं। थकता मन है, हमेशा मन थकता है। मन बुद्धि थकती है तो तुम्हारा शरीर थकने लगता है, और तुम हिम्मत रखते हो तो महसूस करोगे एकदम हल्की है बॉडी। फिर भी हम कह रहे चलो हठ नहीं, बीच में कभी लगे तो कुछ सेकंड बैठ गए, कुछ मिनट बैठ गए, लेकिन ज्यादा 75% तुमने घूमा, ये नियम है। जैसे मान लो 15-20 मिनट आप घूमते हैं तो 5-7 मिनट बैठ जाओ, फिर घूमो, आलस का इंतजार मत करो, है ना। बैठे और फिर घूमने लगे, फिर थोड़ी देर फिर घूमने, तो 2 घंटे तो ऐसे निकल जाएंगे फरिश्ते रूप में, बात ही मत पूछो। और पूरा तुम्हारा ये सफल है, 100% डालना चाहिए तुमको, जबकि इसमें माया का अपनी तरह का इंटरफेयर है, लेकिन तुमने बड़ी से बड़ी प्रैक्टिस कर डाली जो तुम कर सकते हो, बस यही भगवान तुमसे करवाना चाहता है। इसमें मन की अपनी दशा है, ये ध्यान रखना, चिंता मत करो। लेकिन हर लास्ट में जाके तुमको रुकना है, कुछ सेकंड रुके, फिर एक टारगेट देके वहां तक जाना है। अगर 2 घंटा कोई करके देखे 6 मास, फिर अपनी रिजल्ट दूसरों को सुनाए। ये है मन को कंट्रोल करने की विधि। टाइम लगता है, जमदे जामदे नहीं होता है, इसलिए 76 तो चुटकियों में आ जाएगा।
ज्यादा दूर थोड़ी है। कितने साल है 76 में? 50 साल है। हैं? ऐसे चुटकियों में आ जाएगा और तुम कभी बूढ़े होगे नहीं। जिसका मन पावरफुल होता है ना, एक तो उसको कभी अटैक नहीं आता। मुरली में बोला ब्रह्मा बाबा भावनावादी थे। शिव बाबा के साथ खा रहा हूँ, शिव बाबा के साथ जा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, वही दादी करती चली गई। मोस्टली अटैक आते हैं ब्रह्मा कुमारी को, मोस्टली। ध्यान रखना, सोचो आप कितना सुंदर वर्षा पाया है इन्होंने। जबकि मुरली में बोला स्पष्ट, योगियों को कभी अटैक नहीं आता। अगर आपका मन पावरफुल है तो अटैक नहीं आ सकता। किसी भी परिस्थिति को नथिंग न्यू कर लेंगे आप। लेकिन मन अगर पावरफुल नहीं है तो अटैक की संभावना है। इसलिए ज्यादातर ब्रह्मा कुमारी में फलानी बहन को अटैक, फलाने, क्योंकि ब्रह्मा बाबा को गया था, वो बाबा ने मुरली में बहुत सुंदर मृत्यु है अटैक की, ये भी बोल दिया। मान जानता था ना ऊपर वाला कि मोस्टली अटैक वाले ही बैठे हैं ये, तो कोई अच्छी लाइन भी बोलो कि अटैक फटाक से तुम्हारे प्राण पे घेर उड़ जाते हैं, फ्री। सोचो। इसलिए समझें, मेहनत की जरूरत है, वो अपने लिए करनी है तुमको मेहनत, कोई भगवान के लिए नहीं। कि भगवान का कोई कार्य रुका हुआ है, तुम मेहनत नहीं करते हो, रुका ही रहेगा। भगवान बेचारा तरस रहा है, कब तुम मेहनत करो मेरा कार्य हो। ये मेहनत तुम्हारे लिए है, तुम्हारी आत्मा के लिए है, तुम्हारी मन बुद्धि के लिए। ये ट्रेनिंग जो जन्म जन्मांतर तुम्हारे साथ जाने वाली, जन्म जन्मांतर, कितनी बड़ी प्राप्ति। तो 10 साल किसी को इतनी समझ मिल जाए, मैं तो ये बार बार कह रहा हूं, कोई बहुत एज्ड हो वो सैंपल बने, दूसरों को बताए कि मन के चेंज होने से फिजिकल चेंज कितना जबरदस्त होता है, ये कोई बताए। मन अगर आपका बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, बहुत उमंग उत्साह वाला है, तो फिजिकल शरीर में चेंज आ जाए, फिजिकल शरीर में चेंज आ जाए। तो फिर अगर तुम्हारे पास कंट्रोलिंग पावर है मन की, फिर तो वल्ला ही वल्ला है। फिर तो फल खाओ, जूस पियो, और फिर तो इतना कम समय में इतना सुंदर सैंपल बन सकते हैं। हम भी उदाहरण दे, देखो हमारे पास 70 साल वाली ऐसी माता है, हमारे पास एक भाई है, इनसे सीखो हिम्मत। ये तपस्या है, और तपस्या हमने अपने हिसाब से ही चुना है, कोई थोपा नहीं गया है किसी के ऊपर। ये तपस्या आपने खुद ही चुना है, कोई थोपा नहीं गया है। आज भी जो रह रहे भी हैं यहाँ परमानेंट, किसी को बंधन नहीं है, कोई नहीं जा सकता। यहाँ तो इतनी सुंदर क्लास कराएंगे, कल जाती है आज चले जाएगी, ऐसा उमंग उत्साह बढ़ाएंगे, उड़ती उड़ती जाएगी, उड़ती उड़ती। ये चैलेंज। इसलिए यहाँ तो जबरदस्ती वाला कोई रोल ही नहीं है, किसको रोका भी नहीं जाता है ना। लेकिन वापस आने के लिए थोड़ा सा आपको जरूरी भी तो है ना। तुम्हारे इंडिकेशन अगर नहीं मिलते, अगर जैसे ये रिपेयर होकर आई है, अभी तक नहीं कह सकते ये परमानेंट है, ये रिपेयरिंग केस है, ये ऐसे रिपेयर होकर भी कोई आ जाते हैं। लेकिन अपने स्वभाव संस्कार को तुमने चेंज नहीं किया तो हम नहीं कहेंगे बहुत सुंदर रिपेयरिंग हुई है। अगर आपने रियलाइज नहीं किया, अपनी कमियों को रियलाइज नहीं किया, वो चेंज आप में नहीं है, कोई वो नहीं है, अपना ही नुकसान करते हैं। इसलिए थोड़े से आप समझदार, ज्यादा क्यों नहीं बोल रहा, ज्यादा समझदार बनो, है ना। थोड़े से समझदार बनोगे तो तुम्हारी समझ बढ़ती जाएगी, क्योंकि खुद प्रैक्टिकल जो तुमको मिलेगा ना, वो तुम्हारी समझ को बढ़ाएगा। प्रैक्टिकल जो तुम्हारा उत्थान होगा, वो सुंदर अनुभव है। वहां कहेंगे तुम साक्षात गीता का स्वरूप बनने जा रहे हैं। साक्षात जो अव्यक्त वाणी तुमको अव्यक्त बनाने चाहती थी, वो अव्यक्त बनने जा रहे हैं। ये है हमारी यात्रा। ठीक, कोई दिक्कत? ओम शांति।